अगर मेरी भी आपकी तरह कोई बड़ी दुकान होती तो आराम कर लेता, लेकिन पटरी पर साड़ी बेचकर कहाँ उतनी कमाई हो पाती है। एक दिन भी छुट्टी कर ली तो घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। तभी मोहन के पास कुछ औरतें आती हैं। मोहन भैया, कुछ नई और रंग बिरंगी साड़ियां दिखाना। भैया, मुझे भी कुछ बनारसी साड़ी दिखाना। हाँ हाँ, ये लो बहन, ये सब नई साड़ियां आई हैं और ये आपकी बनारसी साड़ी। रंग तो देखो कितना प्यारा है। हाँ, ये तो बड़ी सुंदर है। कितने की है ये वाली? हाँ, सिर्फ 200 रुपए। अरे वाह, इतनी सस्ती। फिर तो मेरे लिए 3 पैक कर दो और मेरे लिए 2। अरे ये क्या, सब औरतें उसी के पास साड़ियां लेने जा रही हैं। तभी एक औरत ब्रिजपाल की दुकान पर आती है। ये देखो भाई साहब, पिछले हफ्ते आपसे ये साड़ी लेकर गई थी। देखो तो 1 हफ्ते में इसका रंग उतर गया। अब कितनी पुरानी लग रही है। ये पकड़ो अपनी साड़ी और मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओ। अब क्या पैसे लौटाओ है? अब क्या 300 की साड़ी सारी उम्र भर चलेगी क्या है? अरे, तुमसे अच्छी साड़ी तो ये पटरी पर बैठे मोहन भाई की होती है। तुमसे सस्ती होती है, फिर भी ना तो उसका रंग निकलता है और चलती भी तुम्हारी साड़ियों से ज्यादा ही है। बहन, तुम भी अब से मोहन भाई से ही साड़ी लिया करो। ठीक कहती हो बहन, अब मैं इस दुकान से कभी साड़ी नहीं लूंगी। मेरी मती मारी गई थी जो इनके पास आ गई। वो औरत भी मोहन की दुकान से ही साड़ी लेती है। ये देखकर ब्रिजपाल सोचता है, सभी औरतें इस मोहन की दुकान से साड़ी ले रही हैं। इस बारे में सेठ जी को खबर करनी होगी। शाम तक मोहन की सभी साड़ियां बिक जाती हैं और वो खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी के हाथ में कुछ पैसे रखकर कहता है, सीमा, आज माँ दुर्गा की कृपा से बहुत ही अच्छी कमाई हुई है। उनके मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना। जय माँ दुर्गा, बस ऐसे ही बरकत बनाए रखना। उधर ब्रिजपाल सेठ जी को जाकर इस बारे में बताता है। सेठ जी, सब लोग उस मोहन की दुकान से ही साड़ियां लेते हैं। कहते हैं हमारा माल बेकार होता है। अरे, अब सस्ता माल नहीं बेचूंगा तो मुनाफा कैसे कमाऊंगा है? और तुम सबकी तनख्वाह भी तो निकालनी है। अच्छा, मेरे पास एक उपाय है, जरा इधर कान तोला। सेठ अपने नौकर के कान में कुछ कहता है। वाह सेठ जी, क्या कमाल का दिमाग लगाया है। उधर मोहन शहर से नया धागा और रंग लेकर लौटता है और उन्हें आंगन में ही रख देता है और सीमा से कहता है, सीमा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। धूप में मैंने धागा और रंग रखा है, खाना खाकर धागे में रंग मिलाऊंगा। तुम जल्दी से पहले खाना लगा दो। आप हाथ मुंह धो लो, मैं परोसती हूँ। सेठ जी अपने नौकर को कहकर चुपके से मोहन के धागे और रंग को अपने धागे और रंग से बदल देते हैं। इस बात से अनजान मोहन उन धागों से ही साड़ियां बनाता है और बाजार में बेचने बैठ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज एक औरत मोहन के पास आकर कहती है, मोहन भाई, आजकल आपकी साड़ियों की क्वालिटी ना बहुत खराब हो रही है। देखो तो, एक ही धुलाई में रंग फीका पड़ गया। अब मैं कभी आपके यहाँ से साड़ी नहीं लूंगी। अरे बहन जी, यहाँ आइए, हमारी दुकान में दाम भी कम है और क्वालिटी भी इससे काफी अच्छी है। हाँ, सभी ग्राहक सेठ जी की दुकान से साड़ियां खरीदने लगते हैं और मोहन बेचारा सारा दिन ऐसे ही बैठा रहता, फिर बिना बोनी हुए ही वापस लौट आता है। क्या बात है जी, सारी साड़ियां वैसी की वैसी हैं, बिक्री नहीं हुई क्या? सीमा, सभी कहते हैं कि मेरी साड़ियों का रंग जल्दी निकल जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आज से पहले तो ऐसी शिकायत कभी नहीं आई। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी इन साड़ियों में लगा दी और मेरे पास तो अब कोई जमा पूंजी भी नहीं बची। इस मुसीबत से अब हमें देवी माँ ही बचा सकती हैं। दोनों दुर्गा माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। हे देवी माँ, मैंने हमेशा सच्चे मन से आपकी भक्ति की है। आज आपके इस भक्त पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। माँ, मेरी रक्षा करो। माँ, अपने भक्त की मदद करो देवी। उससे पहले मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। दुर्गा माँ एक बुढ़िया का भेष धारण कर मोहन के घर आई। घर में सिर्फ 2 ही रोटी का आटा बचा था। एक रोटी सीमा ने मोहन की थाली में रखी और एक अपनी में। वो खाना शुरू करने ही वाले थे कि तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अंदर आ जाओ माँ जी। ये क्या, आप तो पूरी तरह भीग गई हैं। मैं आपको नई साड़ी लाकर देती हूँ। ये लीजिए, आप ये साड़ी पहन लीजिए, फिर भोजन ग्रहण करिए। वो बुढ़िया नई साड़ी पहन लेती है, साथ ही वो दोनों अपने हिस्से की रोटी भी उस बुढ़िया को दे देते हैं। बारिश थमते ही वो बुढ़िया वहां से जाने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। वो बुढ़िया वहां से चली जाती है। उस रात माँ दुर्गा मोहन के सपने में आती हैं।
मोहन, तुम्हारे घर के जो पीछे तालाब है उसके पानी में अपनी साड़ियों को भिगो लो। उनका रंग पक्का हो जाएगा और साड़ी का कपड़ा कभी नहीं फटेगा। साथ ही जो भी उस साड़ी को पहनेगा उसकी सारी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। अगली सुबह मोहन नींद से जागता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अगर ऐसी बात है तो पहले मैं उस साड़ी को पहन कर देखूंगी। मेरी कमर में जो दर्द रहता है, अगर वो ठीक हो गया तो समझो वो बात सच है। मैं अभी उस पानी में अपनी साड़ियों को डुबोता हूँ। तालाब के पानी में साड़ी डुबोने के बाद सीमा उसे सुखाकर जैसे ही पहनती है तो कई सालों से उसकी कमर में रह रहा दर्द खत्म हो जाता है। अरे वाह, मेरा सारा दर्द चला गया। जय देवी माँ, तुम्हारी सदा ही जय हो। ये सुनकर मोहन खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी सभी साड़ियों को तालाब के पानी में डुबोता है और उन्हें सुखाकर बाजार में बेचने बैठ जाता है। जादुई साड़ी ले लो, जादुई साड़ी, एक बार पहनकर देखो, शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे। जादुई साड़ी ले लो। नहीं भैया, आपसे साड़ी लेकर मैं पहले ही परेशान हो चुकी हूँ और अब तो आप झूठ बोलकर साड़ी बेचने लगे हो। बहन जी, इस बार आप लेकर जाओ, पहले आजमा कर देख लो, काम नहीं करे तो पैसे वापस ले लेना। अच्छा ठीक है, मेरी सास के घुटनों में कई महीनों से दर्द है, वो चल फिर भी नहीं पाती। अगर इसे पहनकर भी उनका दर्द ठीक नहीं हुआ तो पैसे वापस ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी। घर आकर वो औरत अपनी सास को वो साड़ी पहनाती है। उसकी सास तुरंत ठीक हो जाती है और यहाँ वहाँ बिना किसी सहारे के चलने लगती है। इसके बाद ये बात सारे गांव में फैल जाती है और सब गांव वाले, यहाँ तक कि दूर दूर के गांव से भी लोग उसके यहाँ की साड़ी लेने आते हैं। सेठ जी, सचमुच में कुछ तो जादू किया है उसने साड़ियों में। अरे पहले तुम उससे एक साड़ी लेकर आओ, पहले हमें वो आजमानी होगी, तभी पता चलेगा। ब्रिजपाल उससे साड़ी खरीदने जाता है। आखिर तुम्हें भी मेरी साड़ी की जरूरत पड़ गई। ये लो साड़ी और निकालो 1000 रुपए। इतनी महंगी? और नहीं तो क्या, ऐसी जादुई साड़ी 3000 में भी मिले वो भी कम है। जो काम डॉक्टर नहीं कर पा रहे वो ये साड़ी कर देती है। ब्रिजपाल वो साड़ी सेठ जी को लाकर दे देता है। सेठ जी वो साड़ी अपनी पत्नी, जो कि कई सालों से कोमा में थी, उसे पहनाते हैं। वो झट से उठ बैठती है और सबसे बात करने लगती है। सेठ जी मोहन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और वो उसे तालाब का पानी इस्तेमाल करते हुए देख लेते हैं। फिर एक रात उनके सोने के बाद सेठ जी और ब्रिजपाल भी तालाब से पानी निकालते हैं और अपने गोदाम में ले जाते हैं और सभी साड़ियों पर पानी छिड़क देते हैं। लेकिन पानी छिड़कते ही उनके गोदाम में आग लग जाती है। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे कोई आग बुझाओ। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। अरे मेरा सब कुछ जल गया रे। इस तरह सेठ जी को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है और इधर मोहन दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है और खूब पैसा कमाता है। दुर्गा माता की जय। चलो पूजा संपन्न हुई। अब बताओ कैसी हो तुम दोनों? मैं ठीक हूँ चित्रा, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ बहन। अरे जया, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं, बस मन में प्रार्थना कर रही हूँ कि आज तो कोई क्लाइंट आ जाए। बिजली का बिल भरना है, माँ की दवाइयाँ लानी है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर और काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है। तुम फिक्र मत करो, दुर्गा माता सब ठीक करेंगी। जब मेरे पति की मौत हुई थी तब मुझे भी लगता था कि मैं कैसे सोनू और मोनू को अकेले पाल पाऊंगी, लेकिन मुझे माता रानी ने ही हिम्मत दी और देखो आज छोटा मोटा ढाबा चलाकर किसी तरह गुजारा हो ही जाता है। सही बात है, हम भी तो गरीबी की चक्की में पिस रहे थे। माँ की कृपा हुई और देखो आज मेरे पास सरकारी नौकरी है। ये कहानी माँ दुर्गा की इन 3 भक्तों की है, चित्रा, सुधा और जया। तीनों माता की बहुत बड़ी भक्त थी। कुछ भी हो जाए लेकिन तीनों माँ के मंदिर आना नहीं भूलती थी। माता रानी के मंदिर में ही इन तीनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती भी हो गई। चित्रा एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। वो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती थी और अपना ढाबा चलाकर अपने परिवार का पेट पालती थी। सुधा की नौकरी जेल में थी। वो वहां पर प्रहरी का काम करती थी, जबकि जया ने वकालत की पढ़ाई की हुई थी, मगर उसके पास केस ही नहीं आते थे। यही कारण था कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। ऐसे में चित्रा और सुधा हमेशा उसे हिम्मत बंधाती थी और कभी कभार उसकी मदद भी कर दिया करती थी। फिर एक दिन जब चित्रा अपने ढाबे पर माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी, तभी उसके ढाबे पर काम करने वाला केशव भागा भागा उसके पास आया। दीदी सुनो ना। रुक, पहले ये प्रसाद को और अब बोल। दीदी, लगता है माता रानी ने आपकी सुन ली।
मतलब? देखो दीदी, वो जो नदी के पास होटल है ना, बड़ा सा। कौन सा? वो रिवर व्यू होटल? हाँ दीदी, वही। उन्हें अपने होटल के लिए एक बढ़िया सा शेफ चाहिए और उसके लिए वो एक प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिसे जीतने वाले को वो अपने होटल में शेफ का काम देंगे और अच्छी पगार भी। अरे वाह केशव, क्या खबर लाया रे। मैं दिन रात एक कर दूंगी, लेकिन वो प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगी। बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। चित्रा अपने स्वादिष्ट खाने के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। सभी लोग उसके हाथ के स्वाद के कायल थे, सिवाय उसकी पड़ोसन दिव्या के। वो हमेशा ही उससे चिढ़ती थी। होटल की प्रतियोगिता वाली बात जब दिव्या को पता चली तो उसने सोचा, चित्रा की बच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे तो मैं जीतने नहीं दूंगी। जीतना तो दूर, मेरे रहते तू उस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले पाएगी। एक तरफ दिव्या चित्रा के खिलाफ जाल बुन रही थी, तो दूसरी तरफ सारा दिन बीत जाने पर भी जया के पास कोई केस नहीं आया। उसने मायूस होकर अपना केबिन बंद किया और मन में सोचने लगी, आज भी कोई केस नहीं आया। केबिन का किराया भी देना है, माँ की दवाइयां भी ले जानी है। उफ, कैसे हो पाएगा सब कुछ? हे माँ, कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे। जया पैसों की किल्लत से जूझ रही थी, तो वहीं जेल में सुधा भी परेशान थी। नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद सुबह के वक्त वो जेलर के आने का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ ही देर बाद, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ कहो। सर, मैं प्रहरी सुधा हूँ। बैरक नंबर 3 और 4 में मेरी ड्यूटी है। हाँ तो? सर, वो नवरात्रि आ रही है तो छुट्टी चाहिए थी। क्यों? छुट्टी लेकर क्या करोगी? सर, वो माँ की चौकी सजानी है और। देखो, इन सब कामों के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा तो सर, बस नवमी के ही दिन की छुट्टी दे दीजिए। जाओ यहाँ से, कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी। जी सर, जय हिंद। सुधा अपना सा मुंह लेकर जेलर के कमरे से बाहर निकल आई। जया और सुधा जहां दुखी और परेशान थे, तो वहीं चित्रा कुकिंग कंपटीशन को लेकर उत्साहित थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले जब चित्रा पूजा पाठ के लिए अपने घर की सफाई कर रही थी, तभी उसके घर के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। हाँ जी कहिए। तुम्हारा नाम चित्रा है? हाँ जी, पर हुआ क्या है? अरे हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने चित्रा को धक्का दिया और 2-3 पुलिस वाले चित्रा के घर में रखे सामान को उलट पलट कर देखने लगे। और फिर, ये नशीली दवाइयों की पेटी कहाँ से ली तुमने और कहाँ बेचती थी ये सब नशे का सामान? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। इस पेटी में क्या है और ये मेरे घर में कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो पूरी ईमानदारी से अपना छोटा सा ढाबा चलाती हूँ साहब। अच्छा तो ठीक है, फिर अब जेल में अपने जैसे कैदियों के लिए खाना बनाना। पुलिस चित्रा को पकड़ कर ले गई। उधर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी चित्रा की पड़ोसन दिव्या मुस्कुराने लगी। असल में ये उसी की चाल थी। दिव्या का पति मेडिकल स्टोर पर काम करता था और चित्रा के घर में वो नशीली दवाइयों की पेटी दिव्या ने ही रखी थी, ताकि चित्रा प्रतियोगिता में हिस्सा न ले पाए। फिर उसी रात जेल में। चित्रा, तुम यहाँ कैसे? क्या बताओ बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। चित्रा ने रोते रोते सुधा को सारी बात बता दी। चित्रा के साथ जो हुआ उसे सुनकर सुधा की आंख में भी आंसू आ गए। तब चित्रा ने कहा, सुधा, मेरे बच्चों को केशव के घर छोड़ देना बहन, मेरे पीछे वो उनकी देखभाल करेगा। एक माँ को अपने बच्चों की कितनी फिक्र होती है ना। पर माता रानी पता नहीं मेरी परीक्षा क्यों ले रही है। क्या हुआ? हमारा जेलर बहुत खड़ूस है। मैंने उससे नवमी की छुट्टी मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अष्टमी या नवमी पर मैंने कन्या पूजन नहीं किया हो, लेकिन इस बार। चिंता मत करो सुधा, देखना माता रानी सब ठीक करेंगी। माँ दुर्गा की ये तीनों भक्त बहुत परेशान थी और ये देखकर दुर्गा माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उनके पास नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, ये कैसी व्यथा है? आपकी तीनों भक्त परेशान हैं, उन्हें आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप चिंता न करें ऋषिवर, इनके दुखों का अंत निकट है और इसके लिए मुझे धरती लोक पर जाना होगा। जय हो माता रानी की, जय हो। नारायण नारायण। नवरात्रि के दिन चल रहे थे और माता रानी की तीनों भक्त अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रही थीं। लेकिन तीनों में से किसी ने भी माँ दुर्गा पर अपना विश्वास नहीं खोया था। सुधा ने जेल में ही माता रानी की चौकी सजा ली थी और नवरात्रि के पूरे व्रत भी रख रही थी। फिर अष्टमी के दिन जब सुधा माता रानी की पूजा कर रही थी, तब अचानक माँ दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगा, जिसे देखते ही सुधा की आंखें बंद हो गई। और फिर, आंखें खोलो पुत्री। माँ, आप साक्षात माँ दुर्गा मेरे सामने। मैं तो धन्य हो गई माँ। तुम्हें तुम्हारे काम से अवकाश नहीं मिला तो क्या हुआ? देखो, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई। सुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ की आरती की और उनके चरण स्पर्श किए। और फिर, पुत्री, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता की? मैं एक तुच्छ प्राणी क्या कर सकती हूँ आपके लिए?
चित्रा को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैं उसका रूप लेकर यहाँ रहूंगी और तुम्हें उसे इस कारागार से बाहर निकालना होगा ताकि वो कल होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके और अपना स्वप्न पूर्ण कर सके। जो आज्ञा माँ। माँ दुर्गा अपने साक्षात रूप में सुधा के साथ चित्रा के पास पहुँची, जहाँ चित्रा दीवार पर माँ की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा कर रही थी। तभी सुधा ने चित्रा को पुकारा, चित्रा चित्रा देख जरा हमसे कौन आया है मिलने। साक्षात माता रानी। क्या ये सच है क्या? ये मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैं तो धन्य हो गई माँ, आपके साक्षात दर्शन पाकर। अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं पुत्री, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अब मैं तुम्हारे लिए उस प्रतियोगिता में भोजन तो नहीं बना सकती, क्योंकि वो बाकी प्रतिभागियों के साथ सही नहीं होगा। भोजन तो तुम्हें स्वयं ही बनाना होगा, किंतु तुम्हारे स्थान पर यहाँ जरूर रह सकती हूँ, वो भी तुम्हारे ही रूप में। नहीं माँ, भाड़ में गई ऐसी प्रतियोगिता जिसके लिए आपको यहाँ जेल में रहना पड़े। तुम भी तो एक माँ हो ना, और अपने बच्चों के लिए कितने कष्ट सहती हो, तो मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। चिंता मत करो, कल से ही जया कोर्ट में तुम्हारा केस लड़ेगी। मैं खुद उससे मिलकर आई हूँ, वो तुम्हें अवश्य ही निर्दोष साबित करेगी। इसके बाद दुर्गा माँ ने चित्रा का रूप लिया और उसकी जगह जेल में बैठ गई। फिर चित्रा और सुधा ने उन्हें प्रणाम किया और सुधा ने चुपके से चित्रा को जेल से बाहर निकाल दिया। अगले दिन चित्रा ने प्रतियोगिता में अपने बच्चों के लिए और जया ने कोर्ट में चित्रा के लिए पूरी ताकत लगा दी। चित्रा ने अपने हुनर से प्रतियोगिता जीत ली, तो वहीं जया ने भी चित्रा को कोर्ट से जमानत दिलवा दी। फिर उसी शाम तीनों एक साथ मंदिर पहुंचे, जहां कोई नहीं था। उन्होंने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और माँ ने अपने साक्षात रूप में फिर से तीनों को दर्शन दिए। माता रानी की जय हो। पता है माँ, आपकी कृपा से चित्रा का केस जीतते ही मेरे पास ढेरों लोग आने लगे हैं। अब मेरे पास कोई कमी नहीं रही। मेरी बच्चियों, तुम सबके दुख भरे दिन दूर हुए। अब ऐसे ही हंसी खुशी से जीवन बिताओ और एक दूसरे की मदद करते रहो। दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय।